Hello बच्चों, let us read this question. So the question says that a block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a force of 5 Newton and force is of horizontal. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.5. The magnitude of the frictional force acting on the block is. तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg दिया है, इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल। मतलब यहाँ पे पहले हम एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल। अब हमें क्या बोला जा रहा है, ब्लॉक है जिसका मास क्या है 0.1 है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक ड्रॉ कर लिया और इसका मास कितना दिया 0.1। अगर मास 0.1 है तो नीचे के साइड में mg एक्ट करेगा, m इंटू जी। वेरस जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है 9.8। तो हम सबसे पहले mg की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो m हमारा है 0.1 और g क्या दिया है हमें 9.8 कंसीडर करने के लिए बोला गया है। तो अगर हम mg की वैल्यू पता करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.98 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गई mg की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है। अब ये ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या दी गई है 5 न्यूटन दी गई है। तो यहाँ पे एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। अब आगे हमें बोला जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.5। तो अगर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब क्या है, म्यू की वैल्यू दी गई है, एक ब्लॉक और वॉल के बीच में जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू, उसकी वैल्यू दी है 0.5। तो अब हमें बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। मतलब हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो आप देख सकते हो अगर mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अप साइड एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को सेव करना। मतलब जो साथ में मोशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे वॉल और ब्लॉक का जो कांटेक्ट है वो बचा कर रखना, वो सेव करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, mg क्या कर रहा है, ब्लॉक को नीचे सरकाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो mg के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स अप साइड में एक्ट कर रहा है। अब देखिए ये जो वॉल है, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में ऑन दी राइट हैंड साइड। तो ये जो वॉल है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो मतलब अगर मैं ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 5 न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे की तरफ आएगा mg। तो इतने फोर्सेस इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो हमें क्या पूछा गया, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है हमारा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे निकालेंगे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स लेंगे हम। तो वो क्या होता है हमारा म्यू एंड नॉर्मल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू क्या दिया है हमें 0.5 दिया है और नॉर्मल क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि कोई अदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं, इसीलिए नॉर्मल इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल को डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं 5 से। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.5 न्यूटन। मतलब जो एफ मैक्स है उसकी वैल्यू क्या है 2.5 न्यूटन। तो mg की वैल्यू हमने पहले ही पता कर लिया, mg की वैल्यू आ गई है हमारी 0.98 न्यूटन। ये जो mg है यही तो f है, क्योंकि आप देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में भी सिर्फ दो ही फोर्सेस है, एक F और एक mg, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू F। तो अब F max इज ग्रेटर देन mg, राइट, क्योंकि F max की वैल्यू क्या है 2.5 और ये क्या है mg क्या है हमारा 0.98 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक वो कितना रहेगा, मैक्स टू मैक्स 0.98 ही रहेगा, इसीलिए F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.98 न्यूटन। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक is 0.98 Newton
and if you check the options, option B matches with this answer. So I hope you understood this concept and solution of this question. Thank you.